चैप्टर 9 शुरू होता है दुबई के एक हाई स्टेक्स अंडरग्राउंड ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, जहां का एटमॉस्फेयर पूरा इंटेंस है। जायंट स्क्रीन्स, फ्लैशिंग लाइट्स और हर तरफ स्ट्रेटजी और कंपटीशन का वाइब। और सेंटर में है ज़ारा खान, 25 साल की स्ट्रेटेजिक गेमिंग प्रोडिजी, जिसे दुनिया मायरेज के नाम से जानती है। ज़ारा की आइज़ फोकस्ड हैं, फिंगर्स लाइटनिंग स्पीड से कीबोर्ड पर मूव कर रही हैं, हर एक मूव का मतलब टूर्नामेंट विक्ट्री के लिए। तभी एकदम सिस्टम ओवरलोड होता है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। चिल्ला कर कहती है, अनबिलीवेबल। ये नहीं पता था वह डरपोक लोग इस हद तक गिर जाएंगे। यहाँ ज़ारा का वर्ल्ड क्रैश हो जाता है। राइवल टीम लीगली हैक्स यूज करके उसका कनेक्शन तोड़ देती है। ज़ारा का फ्रस्ट्रेशन विजिबल है, सा और कुछ ना कर पाने की भावना उसके चेहरे पर साफ है। उसका 1 साल का स्ट्रगल सिर्फ फेयरनेस के लिए वह 1 सेकंड में बर्बाद हो गया। और फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जॉन कैल्विन को। वो भी इस टूर्नामेंट में है और उसकी साइड पर जीव्स टैबलेट पर कुछ टैप कर रहा है। फिर जॉन जीव्स को कुछ इशारा करता है, जीव्स टैबलेट पर कुछ टैप करता है और टूर्नामेंट की सभी बड़ी स्क्रीनों पर राइवल टीम की इलीगल एक्टिविटी एक्सपोज हो जाती है। क्राउड चीयर करता है, कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट का मिक्स पूरे क्राउड में फैल चुका है। ज़ारा का मैच रिस्टोर हो गया और चीटर्स डिस्क्वालीफाई हो गए। जॉन फिर बड़े ही कॉन्फिडेंट से ज़ारा से कहता है, चीटिंग जैसे न तैसे एक्सपोज हो ही जाती है और मुझे इलीगल हैक्स चीटिंग्स पसंद नहीं है मिस खान। ज़ारा बड़ी ही हैरानी से जॉन को देखती रहती है और फिर कुछ देर के बाद पूछती है, तुम कौन हो? मेरे गार्डियन एंजल ने अभी अभी उन चीटर्स का सारा नेटवर्क हैक कर लिया और सबके सामने एक्सपोज कर दिया। ये तो सच में इम्प्रेसिव था, बोल्ड भी। ज़ारा का एक्सप्रेशन अब क्यूरियस और रिस्पेक्ट के मिक्स है। जॉन का ऑरा मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट है। ये एक परफेक्ट सेटअप है एक नई पार्टनरशिप के लिए, जो शायद और भी हैरान कर देने वाले आउटकम्स लाए। जॉन बड़े ही सीरियस अंदाज में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, आई एम जॉन कैल्विन और आई एम ऑफरिंग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ डिजिटल वेस्टलैंड, अ गेमिंग प्लेटफॉर्म। इतना उल्टा सीधा और फ्रस्ट्रेटिंग हो, पैसा बर्बाद करना तो पूरी तरह पक्का हो, पूरी तरह से फाइनेंशियल सुसाइड चाहिए। ये चाहता हूँ कि तुम मेरा हर एक पैसा बर्बाद कर कर दिखाओ। और मन ही मन में फॉर्चूना से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। जॉन का गोल हमेशा की तरह सेम है, लेडी फॉर्चूना को फ्रस्ट्रेट करना और मैक्सिमम लॉस क्रिएट करना। यह प्रपोजल इतना अब्सर्ड है कि कोई भी समझ नहीं पाएगा, पर ज़ारा का माइंड अलग सा है। वह इस चीज को एक चैलेंज की तरह लेती है। तुम एक डिजिटल वेस्टलैंड चाहते हो या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको हैक करना ट्रूली इम्पॉसिबल हो, पूरी तरह से फेयर कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म जो पूरे वर्ल्ड में अब तक किसी ने देखा ना हो। तुम्हारा फाइनेंशियल सुसाइड मुझे एक चैलेंज की तरह लगता है मिस्टर कैल्विन। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, पर सिर्फ एक कंडीशन पर। प्लेटफॉर्म का कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथों में होगा और आप ये कामना कर सकते हैं कि यह पूरी तरह फेल हो। अब ये एक डिजिटल वेस्टलैंड बनेगा या फेयर प्ले का हेवन, यह तो आपकी किस्मत पर है। और इसी सीन के साथ चैप्टर 9 खत्म होता है। चैप्टर 10 1 साल बाद हम देखते हैं जॉन कैल्विन को और यह सीन है उसके स्टडी रूम का। हर तरफ स्क्रीन्स और एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही है। हेडलाइन, आर्केड जेनिथ become world's more secure and popular gaming platform, valued in trillions। जॉन शॉक और फ्रस्ट्रेटेड दोनों है, जैसे यूनिवर्स ने उसके प्लान को फिर से डिस्टर्ब कर दिया हो। आर्केड जेनिथ, ज़ारा का प्लेटफॉर्म, अब ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है। द सिक्योर इतना पॉपुलर कि ट्रिलियंस की वैल्यूएशन हो गई और ये सक्सेस टोटली इनेशन के बाहर था। उनका गोल था फाइनेंशियल डिजास्टर। सिर्फ फॉर्चूना के इंटरफेरेंस की वजह से डिजिटल एंटरटेनमेंट का एक नया एरा ही शुरू हो गया। ज़ारा जॉन को मॉक करते हुए कहती है, सर मुझे लगता है आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। आपको फिर से किसी और जगह पर ऐसे ही पैसे लगाकर देखना चाहिए। आपकी किस्मत ने फिर से काम किया तो आपका एन्यू बढ़ जाएगा और अगर नहीं तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, पैसे लॉस कर पाओगे। उन बस ज़ारा को देखता रहता है। ज़ारा का प्रेजेंस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्चुअल चार्म से भरा है और उसकी आईज स्पार्क कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एडमायरेशन के साथ। जॉन के लिए यह मूवमेंट स्वीट आयरोनी है। हर इन्वेस्टमेंट, हर प्लान जो फेल होना चाहिए था,
उसने ज़ारा को टॉप ऑफ वर्ल्ड बना दिया। जॉन प्रैक्टिकली फील कर पा रहा था कि किस तरह फॉर्चूना उसके सर को रब कर रही है, उसे मॉक कर रही है। जॉन का एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन, डिसबिलीव और हेल्पलेसनेस का मिक्स है। एक तरफ उसका माइंड सोच रहा है कैसे, मैंने तो फेल करने के लिए पैसा दिया था। दूसरी तरफ एक आयरॉनिक प्राइड भी है, ये वर्ल्ड का डिजिटल मिरेकल उसकी फेलियर से बर्न हुआ है। फॉर्चूना का क्रूअल स्माइल अब उसके दिमाग में लाउड और क्लियर है। और तभी जॉन के मन में फिर से फॉर्चूना की आवाज़ आती है, द हेड ऑफ स्ट्रैटेजी। इसकी शक्ति इंसान की सोच को गलत कर सकती है। यह अच्छी वजह को पागलपन में बदल देती है और आखिर में एक ऐसा मजबूत सिस्टम बना देता है जो लोगों को अकेले कर देता है और उन पर हुकूमत करता है। इसका पूरा कंट्रोल पाने की भूख, हर हाल में जीतने की जिद, यह इसका सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो यह दोस्तों को भी एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है। और इस वार्निंग के साथ ही हमारा चैप्टर 10 खत्म होता है। चैप्टर 11 सीन शुरू होता है एक क्वाइट इंटेंस इवनिंग से। जॉन अपने स्टडी रूम में फायरप्लेस के सामने बैठा है। कमरे की लाइट डिम है पर जॉन फ्रस्ट्रेशन से फुल है। जॉन फ्रस्ट्रेशन में अपने बटलर जीव्स को कहता है, यह सब बार बार कर रही है। मेरा हर अटेम्प्ट फेल होने के लिए एक जीत बन जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मानो कोई कठपुतली हूँ उनके हाथों की, जो गोल्डन दागों से बजा हुआ है। और उसकी ये विस्पर्स, फॉर्चूना का हैट्रिगोरस के बारे में आवाज़ और लाउड हो गया है। हर टाइम, हर मोमेंट ये हेड्स और उनके करप्शन का जिक्र। सबसे तंग आ चुका हूँ, मैं अब और नहीं सह सकता। जॉन का फ्रस्ट्रेशन विजिबल है। हर प्लान, हर अटेम्प्ट टू फेल कुछ ना कुछ सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। उनका बटलर जीव्स कुछ अलग था। जैसे हर कोई जॉन के इस इनक्रेडिबल लक से हैरान थे, पर जीव्स कभी भी हैरान नहीं हुआ। हमेशा बस जॉन की फ्रस्ट्रेशन को देखकर स्माइल करता रहता। इस बार जीव्स सीरियस टोन में जॉन से कहता है, सर, लेडी फॉर्चूना का काम हमेशा मिस्टीरियस रहा है। हो सकता है उसका पर्पस हमेशा वही ना हो जो आपको दिख रहा है। हैट्रिगोरस के ईगोस ग्रो कर रहे हैं। लगता है अब टाइम आ गया है। है बस आपको सच बताने के लिए तैयार कर रही है। जीव्स का एक्सप्रेशन एक तरह की वार्निंग और एंटिसिपेशन दिखाता है। लगता है जैसे कोई मूवमेंट आ गया है। जब जॉन को पूरा सच पता चलेगा, रूम का एटमॉस्फेयर सडनली टेंस और एक्सपेक्टेंट लगता है। जैसे ही जॉन सोचता है, रूम में शिमरिंग लाइट्स, लेडी फॉर्चूना खुद अपीयर हो गई, रेडिएंट गोल्ड शिमर के साथ। उनका पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। जॉन बस फ्रोजन है, जैसे यूनिवर्स का वेट उस पर आ गया हो। और तभी लेडी फॉर्चूना जॉन से कहती है, ओ जॉन, माय डियर जॉन, तुम अब भी अपनी डेस्टिनी से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे ये गिफ्ट सिर्फ कर्स ऑफ वेल्थ है? ये डायलॉग एक मिक्स है फॉर्चूना के प्लेफुल टीजिंग और सीरियस अर्जेंसी का। जॉन का फ्रस्ट्रेशन अब और भी पीक पर है। चिल्लाकर फॉर्चूना से कहता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ। मैं पैसा हारना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सबसे रिच इंसान नहीं बनना चाहता। तुम हमेशा बस मुझे फ्रस्ट्रेट करती आ रही हो। मेरा हर अटेम्प्ट, हर ट्राई फेल होने का हमारे लिए मानो जैसे कोई मजाक हो। ये हैट्रिगोरस क्या है? उन सरों और उनकी पावर्स का क्या मतलब है? तुम मुझे सब कुछ बताओ फॉर्चूना। तुम बस मुझे अब और पहेलियां मत बुझाओ। ये बस सच जानना है। तुम्हारे इन मजाकों से तंग आ गया हूँ। जॉन का इमोशन मिक्स है, गर्व, फ्रस्ट्रेशन और कुछ ना कर पाने की भावना के साथ। ये वो मोमेंट है जब पूरा टेंशन क्लाइमैक्स पे है। फॉर्चूना के साइलेंस में भी पावर फील होता है, जैसे पूरा कॉस्मोस उसके वर्ड्स का वेट कर रहा हो। और यहीं पर चैप्टर 11 एंड होता है और आज का एपिसोड भी।